गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आइए एक बार फिर से हमसे जुड़ जाइए और पाइए हमारे क्लास के पूरे अपडेट और जानकारियाँ। प्यारे दोस्तों, हमारे ये जो ग्रामर के पार्ट चल रहे हैं कैसे लग रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। देखिए, ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है और जो भी बच्चे, चाहे वो 11th-12th के हों, हाई स्कूल के बच्चे हों या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हों, वो यदि जो है बेसिक ग्रामर को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनको जो है जो बेनिफिट होगा वो आगे एग्ज़ाम में आने वाले उनके परिणामों को आप खुद ही देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम उसी क्रम में अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है कि पहले तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, इनको जो है मैंने सेपरेट वीडियो में आपको दे दिया है। जो अभी आप लोग न देखें हो पुराना वीडियो, वो पीछे जा कर के हमारे जो जितने भी वीडियो हैं वो देखें और एकदम बेसिक से तैयार करें। फिर बच्चों, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया कि हमारे सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं और उनके क्या क्या यूज हैं, ये मैंने आपको बताया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों? अफर्मेटिव, असर्टिव होता है प्यारे बच्चों, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ये 5 टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं प्यारे दोस्तों, जिनमें कि मैंने आपको अफर्मेटिव और असर्टिव और इंट्रोगेटिव का यूज़ मैंने बता दिया था। तो असर्टिव का यूज़ जो है हमने क्या बताया था? असर्टिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताया था मैंने, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि अफर्मेटिव बनता है इनका और निगेटिव बनता है। असर्टिव के हमारे दो पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? अफर्मेटिव और निगेटिव होता है प्यारे बच्चों। इसी तरह मैंने आपको इंट्रोगेटिव में भी बताया था। इंट्रोगेटिव के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन? यस नो टाइप और WH वर्ड। ये 2 टाइप मैंने आपको बताया था। तो प्यारे बच्चों, उनमें इंट्रोगेटिव में 2 स्ट्रक्चर होते हैं जिनको मैं अभी बताने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा बेसिक ग्रामर चल रहा है। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कैसे उनको हम करने का तरीका सुनते हैं। ओके डियर, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, आइए दोस्तों, ज़रा गौर करते हैं अपनी बातों पर कि यस नो टाइप में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है और WH वर्ड में कैसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है दोस्तों, ज़रा गौर करें। देखिए भाई, जब हम यस नो की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि यस नो टाइप क्या होता है और WH वर्ड क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम यस नो यानी कि हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा वो क्वेश्चन वाले वर्ड से शुरू होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन वाले वर्ड से शुरू होंगे। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, तो वो हमारा क्या से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। और जब हम यस नो वाले होंगे और उनका उत्तर जब भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं तो वो यस या नो करके निकलता है। जैसे कि हमने आपको बताया, क्या वह खेलता है? क्या वह खेलता है ना? अब ज़रा इसको हम सोचते मन में इसका आंसर सोचते हैं तो क्या आता है? यस या नो। क्या आता है दोस्तों? यस या नो, 2 ही हो सकता है। ठीक, और ज़रा उससे हम ये पूछ लेते हैं, वह क्या खेलता है? वह क्या खेलता है? अब ज़रा इसका उत्तर मन में सोचते हैं प्यारे दोस्तों, तो कुछ भी समझ में आता है। चेस या क्रिकेट, है ना प्यारे बच्चों? चेस, क्रिकेट या कई सारे क्वेश्चन हमारे मन में
आंसर इसके आने लगते हैं, है ना दोस्तों। तो ये हमारे यस नो और ये हमारा WH वर्ड। तो प्यारे बच्चों यस नो में वही शब्द क्या आता है, हमेशा क्वेश्चन वाले वर्ड वाक्य के शुरू में आते हैं, और जो हमारा WH वर्ड होता है प्यारे बच्चों जो तो वो हमारे उसके वाक्य ये शब्द हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखिए हमारा यस नो टाइप का स्ट्रक्चर जरा गौर करिए। तो इसमें कैसे बनता है भाई, इसमें बनता है कि हेल्पिंग वर्ब आती है पहले। क्या आती है भाई, हेल्पिंग वर्ब आती है। जब भी हम इनका बनाते हैं क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं भाई। और ठीक उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं फिर दोस्तों, उसके बाद मेन वर्ब आती है कि नहीं भाई, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारे यस नो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। और ज़रा हम इनके WH वर्ड की बात करें, WH वर्ड इनकी बात करें हम, तो प्यारे दोस्तों ये WH वाले शब्द जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। जैसा कि हमने लिखाया है पिछले वीडियो में, WH वर्ड जो है इनके जो शब्द आते हैं बीच में उन्हीं को हम सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हूबहू यही स्ट्रक्चर हम यहाँ सेम लिख देते हैं, उतार देते हैं। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद मेन वर्ब आएगा, देन उसके बाद प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये आता है WH वर्ड। सिर्फ WH वर्ड में अंतर क्या है दोस्तों कि हम WH वर्ड जो हमारा वाक्य के बीच में आता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। और यस नो टाइप में प्यारे दोस्तों हम WH वर्ड का कोई जिक्र नहीं करते, उनके शब्द को लिखते नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह पर हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए। आइए उसके बाद देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे इन पर मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ प्यारे बच्चों। जैसे इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों, डू यू गो टू स्कूल, है ना, समझिएगा भाई, डू यू गो टू स्कूल। अब इसका व्हाट डू यू गो टू, यह व्हाट क्या, वाई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। ये बातें ज़रा देखिए ध्यान से, इनको समझिए भाई। डू यू गो टू स्कूल प्यारे बच्चों, ये हमारा डू आया, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, डू। और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों वाई आ गया, WH वर्ड है ना, इसके पहले आ गया। तो प्यारे बच्चों जब इसका हम अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ समझिए ज़रा, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं। और इसका अर्थ ज़रा देखिए भाई, वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल। तो इसका ट्रांसलेट यहाँ से होता है भाई, आप स्कूल कैसे जाते हैं, आप स्कूल कैसे जाते हैं, है ना, आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो इसका ऐसा वर्ड हमारा बीच में आ गया प्यारे दोस्तों, WH वर्ड है, तो इसीलिए मैं उसकी अंग्रेजी पहले लिख दिया, कोई दिक्कत। और यहाँ प्यारे बच्चों समझ में आना, WH वर्ड है, हमने हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख दिया। अब कहाँ यूज करेंगे डू का, कहाँ यूज करेंगे डज का, कहाँ यूज होता है, तो ये सारी बातें हम इसी क्रम में आगे सीखते चलेंगे। अभी आप सब ये जानते चलिए कि हमारे इंट्रोगेटिव में कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, यस या नो टाइप होते हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें कि हम यस नो को हम इस हिसाब से जानते हैं कि यस नो का हम स्ट्रक्चर ये बनता है, WH का स्ट्रक्चर ये बनता है। ओके प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस,
चलिए भाई इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव को कैसे समझेंगे प्यारे दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे समझेंगे हम, ज़रा गौर करिए। आज्ञा सूचक जिनको कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक कहते हैं। और इनके द्वारा हमेशा सलाह, सुझाव, है ना, कोई एडवाइस हो गया, कोई सजेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, जब ऐसे हमको किसी वाक्य से जो ऐसी फीलिंग आने लगे कि ये कुछ सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है, एडवाइस दे रहा है प्यारे दोस्तों, तो जब इनसे हमको ऐसे वाक्य में समझ में आते हैं तो वहाँ हम इनका किसका यूज करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। प्यारे बच्चों हमारा सेंटेंस कैसा होता है, इम्परेटिव होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे करके समझाता हूँ, उसके बाद समझिएगा, फिर सारी बातें मैं लिखाऊंगा। जरिए देखिए भाई, देखिए जैसे आप लोग बोलते हैं नेवर टेल अ लाई। पर दोस्तों अब आप लोग बोलते हैं नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलिए, कभी झूठ मत बोला करिए, है ना। अब देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पर कभी झूठ मत बोलिए, तो ये एक प्रकार का आपको क्या लग रहा है, सजेशन लग रहा है, एडवाइस लग रहा है ना दोस्तों, कि आपको कोई बताता है ना, आप सीनियर पर्सन होते हैं या कोई भी छोटा बच्चा भी होता है, तो आपको भी एक सलाह भी दे सकता है ना, कि ये आप कभी झूठ मत बोलिए, है ना प्यारे बच्चों। या फिर हम कहते हैं ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। तो भाई वो जो हम कह रहे हैं तो वो आपको एक सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, है ना। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ओबे योर पेरेंट्स, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये सब चीज़ें हम जब अपने वाक्य में ऐसा यूज करते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम यहाँ पे हमको सलाह दी जा रही है, सुझाव दी जा रहा है, सुझाव दी जा रही है, या फिर हम कह दें शट द डोर, है ना, दरवाज़ा बंद कर दो, है ना, ठीक प्यारे दोस्तों, दरवाज़ा बंद कर दो, या फिर लगे कि वहाँ पर आर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है, तब पर भी वहाँ हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, है ना। या फिर प्यारे बच्चों प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जहाँ हम प्लीज़ कई वर्ड यूज़ किए, या फिर जहाँ रिक्वेस्ट की भाव प्रकट हो, तो वहाँ पर भी हमारा सेंटेंस कैसा होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है प्यारे बच्चों, ठीक। आइए देखते हैं ज़रा, इनमें समझते हैं। देखिए भाई इनका ज़रा हम समझते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे सलाह, सुझाव, जिसको एडवाइस, सलाह, सुझाव, सजेशन, सलाह, सुझाव, निवेदन, है ना, आदेश, सलाह, सुझाव, निवेदन, रिक्वेस्ट कहते हैं, आदेश, ऑर्डर जिसको कहते हैं प्यारे दोस्तों एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ठीक। आगे देखिए, ऑर्डर इत्यादि का भाव प्रकट हो तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाएगा भाई, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं प्यारे दोस्तों। ज़रा गौर करें बातों पर मैंने क्या क्या बताया अभी आपको, जिनसे सलाह हो, सुझाव हो, रिक्वेस्ट हो, है ना, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, इन सब का इनसे भाव प्रकट हो, तो प्यारे बच्चों इनका हम ऐसे वाक्यों को कैसे कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक। ये बातें थी, जैसे मैं समझाइए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, नेवर
टेल आ लाई, है ना प्यारे दोस्तों। दूसरा हैव मर्सी अपॉन अस, है ना, हम पर दया करिए, हैव मर्सी अपॉन अस। ठीक प्यारे बच्चों, हम पर दया करिए। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलिए। प्यारे बच्चों, इनकी खास बातें ये होती हैं ब्रेटिश सेंटेंस की, हमेशा ये जो वाक्य में प्रारंभ होते हैं तो अपने जो है देखिए वर्ब से प्रारंभ होते हैं प्यारे बच्चों, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो इनकी शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। तो इनकी पहचान होती है प्यारे बच्चों, इनसे हमेशा सलाह होगा, सुझाव होगा, रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा, इसका भाव प्रकट होगा। ओके डियर, तो ये होता है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, इनमें इनके भी दो पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, हम इसको भी बता रहे हैं। ठीक, पहला लेट से प्रारंभ होने वाला वाक्य होता है प्यारे दोस्तों, जब हम लेट का यूज़ करते हैं। आगे हम वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं, दो तरह के होते हैं, लेट से और वर्ब से। तो हम इनको आइए डिटेल समझते हैं। देखिए भाई, मैंने क्या बताया आपको, इम्परेटिव सेंटेंस इनके दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्ब से प्रारंभ होने वाला वाक्य, वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, और दूसरा दोस्तों लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, है ना। अब जरा लेट से क्या होता है प्यारे दोस्तों, वर्ब से क्या प्रारंभ होने वाले होते हैं, और लेट से। इतना जानते रहिए प्यारे दोस्तों कि इम्परेटिव सेंटेंस ये होते हैं जिनमें सलाह, सुझाव, ऑर्डर, विनती या रिक्वेस्ट, है ना, ये बातें आती हैं। ठीक दोस्तों, वो हम जैसे भी वाक्य में दिखे हमको तुरंत समझना चाहिए कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में है। ठीक, और ज़रा आप फिर गौर करेंगे प्यारे दोस्तों कि हम इनको कैसे बनाएंगे। तो पहली बात, ये वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और दूसरी बात लेट से प्रारंभ होते, दो प्रकार के बनते। आइए एक एक चीज़ों को हम समझते हैं। चलिए, वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, इनकी हेडिंग डाल दीजिए, वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, हेडिंग डाल दीजिए प्यारे दोस्तों ये। अब आइए इनकी बातों को समझते हैं। वे वाक्य जिनकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है। गौर करिएगा प्यारे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, मेन वर्ब से होती है ना, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, लेट वर्ब से प्रारंभ होने वाला ये वाक्य कहलाते हैं। देखिए, मेन वर्ब का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको मेन वर्ब बताया है, वर्ब दो टाइप का, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, है ना प्यारे दोस्तों, मैंने बताया ना, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब वो होता है प्यारे दोस्तों कि जो काम होगा, है ना, जो काम होगा, जो काम करना होगा, जैसे चलना है, खाना है ना, सोना है, ये हमारे मेन क्रिया होती हैं। और ज़रा हम इनको गौर करेंगे, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं इनको हमने एक दूसरा नाम दिया था हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे मेन वर्ब की सहायक होती है, जो डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, हैज, हैव, हैड, ये होती हमारी जो क्रियाएं, ये प्यारे दोस्तों हमारे हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो हमारे मेन वर्ब की सहायता करती हैं। तो मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि मेन वर्ब से प्रारंभ होगी, यानी कि जैसे शट द डोर, है ना, देखिए शट, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद कर दो, है ना, तो मैंने शट का यूज किया। देखिए प्यारे बच्चों, जब वाक्य की शुरुआत हुई तो किससे हुई, शट से हुई प्यारे दोस्तों, वो हमारी क्रिया है ना, बंद करना। तो इसकी शुरुआत क्या हो, किससे होगी, मेन वर्ब से होगी दोस्तों। ठीक, तो
होती है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस माने जाते हैं, माने जाते हैं, है ना। ये बातें समझ में आई भाई। वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य में वे वाक्य जिनकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है। चलिए जैसे मैं इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से देखिए भाई, वर्क हार्ड, वर्क आप लोग बोलते हैं ना कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। देखिए भाई गौर करते रहिएगा। देखिए हमारी वर्क आया है जो क्रिया है ना, वर्ब है, मेन वर्ब है। चलिए भाई, तो जैसे आपको वर्क हार्ड कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं, या कोई आपके जो है टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं। कोई अन्य होता है जब कहता है आपको सजेशन के हिसाब से देता है कि भाई कठिन परिश्रम करोगे तभी पास हो पाओगे, है ना। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये हमको एक प्रकार का सजेशन दे रहा है, सजेशन दे रहा है ना भाई। जैसे बिलीव इन ट्रुथ एंड हॉनेस्टी, बिलीव इन ट्रुथ एंड हॉनेस्टी, है ना दोस्तों। ज़रा देखिए यहाँ भी गौर करेंगे प्यारे दोस्तों कि हमारी शुरुआत किससे हुई है? वर्ब से ही हुई है। बिलीव विश्वास करना, सच्चाई और ईमानदारी पर, है ना। ये देखिए वर्ब से ही प्रारंभ हो रहा है प्यारे दोस्तों। तो ये भी हमारे देखिए एक प्रकार का सजेशन दे रहा है, दे रहा है कि नहीं भाई? कह रहा है ना कि सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा रखो, हैं। सच्चाई और ईमानदारी में भरोसा रखना चाहिए, है ना प्यारे। ज़रा इनको गौर करिए। और ये हो गया। ज़रा तीसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल, हेल्प मी प्लीज़। आप लोग बोलते होंगे बहुत भाई, हेल्प मी प्लीज़, बोलते हैं ना, हेल्प मी प्लीज़। अब प्लीज़ वर्ड आया गया, ऐसे समझ लीजिए तो क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना भाई। तो इससे हमको क्या निकल रहा है? रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए हमारी किससे शुरू हुई है वाक्य की शुरुआत? ये वर्ब से। हेल्प हमारी क्रिया है ना, देखिए बिलीव हमारी क्रिया है, वर्क हमारी क्रिया है। तो इनको नोट कर लीजिए भाई अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया, है ना। जैसे मैं इनको एक दो एग्जांपल्स और देता हूँ। देखिए 4 नंबर एग्जांपल, जैसे आप लोग कहते हो दरवाज़ा बंद करो। क्या कहते हो? बंद करो, है ना। दरवाज़ा बंद करो। ठीक है दोस्तों, तो हम इनका ज़रा ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? दरवाज़ा बंद करो। अब ऐसा थोड़े करेंगे कि जो है डोर क्लोज्ड, डोर क्लोज्ड, ऐसा नहीं होगा प्यारे दोस्तों। तो ये हम देखिए दरवाज़ा बंद करो तो एक ऑर्डर के हिसाब से निकल रहा है। जैसे आपको आदेश दिया जा रहा है ना, वो काम करने को, वो काम करने को आदेश दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये आदेश की भाव निकल रहा है। तो हमको इम्परेटिव सेंटेंस है प्यारे दोस्तों। तो और इम्परेटिव में कौन वाला बन रहा है? ये क्रिया से प्रारंभ होनी, यानी वर्ब से प्रारंभ हो रहा है कि लेट से प्रारंभ हो रहा है? तो प्यारे बच्चों लग रहा है ना कि यहाँ दरवाज़ा बंद करो, है ना। तो दरवाज़ा बंद करो, बंद करना यानी क्रिया हो रही है, तो हमारी क्रिया से प्रारंभ हो रही है। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? शट द डोर, शट द डोर, है ना। ये मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, पानी दो। देखिए प्यारे बच्चों, पानी दो, पानी लाओ। ठीक, अब यहाँ ज़रा करिए, मुझे एक गिलास पानी लाओ, मुझे एक गिलास पानी लाओ, है ना। तो देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, भले ही है हमको लग रहा है कि ये एक सिंपल सेंटेंस लग रहा है
है ना। लेकिन दोस्तों ज़रा इस पर गौर करेंगे इनकी बातों पर। मैंने आपको लिखाया था इम्परेटिव सेंटेंस में कि सजेशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ऑर्डर, है ना, ये भाव जहाँ निकलेगा आपको, ये उसका सेंस जहाँ निकलेगा, आप तुरंत समझिएगा हमारा सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो कौन कर सकता है ऐसे? भैया आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके टीचर्स कह सकते हैं, आपका जो है कोई बॉस कह सकता है ऑफिस में, है ना, वो अपने पीएन को कह सकता है एक गिलास पानी लाओ, है ना दोस्तों। तो ये सारी बातें जो आती हैं ये हमेशा इम्परेटिव में बनती हैं। ऑर्डर दिया जा रहा है तो हमको समझना पड़ेगा। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना दोस्तों। ज़रा गौर करिए और नोट करिए इनको। ठीक है भाई, ये था हमारा वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना दोस्तों। आइए अब गौर करते हैं इनके आगे और कुछ विशेष बातें होती हैं, ज़रा ध्यान दीजिए भाई। देखिए प्यारे दोस्तों, अब यहाँ थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे दोस्तों कि पर्सन हमारे कितने होते हैं। यहीं पर हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनमें एक बातें निकल कर आती हैं पर्सन में, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए पर्सन हमारे कितने होते हैं, ज़रा गौर कर लीजिए। पर्सन हमारे कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्यारे दोस्तों। तो ये देखिए कौन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्यारे दोस्तों। ये अब ज़रा कौन कौन होते हैं इन पे ध्यान दीजिएगा कि पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं भाई। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी होता है प्यारे दोस्तों। कौन कौन होते हैं, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन प्यारे दोस्तों यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ये सारे वर्ड हमारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए ही, सी, इट, दे, डॉट etc, है ना भाई। अब ज़रा ध्यान दीजिए हमारी बातों पर। हमने आपको पर्सन बताया, एक बातें इनमें इम्परेटिव सेंटेंस में छिपी हुई हैं, वो बात बताने के लिए हमको पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी हम इनको प्रोनाउन में सारी चीज़ें बताएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन होता है, आई, वी। सेकंड पर्सन कौन होता है प्यारे दोस्तों, यू, है ना। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। एक बात हमेशा नोट करिएगा प्यारे दोस्तों, हमेशा कोई भी चीज़ें जो आप दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, या कोई भी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हैं, सोचते हो कि हम सबसे पहले हमको ही मिले, है ना, कोई भी चीज़ हो सबसे पहले हम अपने को लेना चाहते हैं। हर व्यक्ति का ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो प्यारे बच्चों हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट होना चाहेगा, जो फर्स्ट लेना चाहेगा वो मैं हूँगा, है ना। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, है ना, हम या हम मैं। ठीक दोस्तों, तो ये जो दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल करने वाले होंगे ये दोनों होंगे पहली प्राथमिकता में, है ना, ये लेंगे। बाकी सेकंड आप है ना, सेकंड आप हैं, तो आपके लिए कौन सा वर्ड आता है, यू, तो वो सेकंड आप हो जाएगा। सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बाकी दुनिया की सारी चीज़ें जो हम पहले लेंगे वो हम लेंगे, यानी कि आई और वी होंगे, और फिर उसके बाद तो आप ले ही लीजिएगा। तो जब आपकी बात आएगी तो हमेशा आप सेकंड में जाएंगे, फिर तो सबको देंगे ही देंगे। तो फिर उसके बाद इन तीनों को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो हमेशा किस पर्सन में जाएंगी, थर्ड पर्सन में जाएंगी प्यारे दोस्तों। ये बात आप जानते रहिएगा। किस में जाएंगी, इन तीनों को छोड़ करके, आई भी फर्स्ट में है, यू सेकंड में है, इनको तीनों को छोड़ करके बाकी दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये हमेशा किस में जाती हैं, थर्ड पर्सन में जाती हैं। ये हमेशा गौर करिएगा। ओके दोस्तों, अब ज़रा यहाँ एक नोट लिखिएगा। नोट लिखिएगा भाई, नोट क्या है ज़रा ध्यान दीजिए।
इसीलिए मैं इसी नोट के लिए प्यारे दोस्तों मैंने आपको पर्सन बताया। अब ज़रा इस बातों पर ध्यान दीजिएगा। सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यू, है ना भाई। सेकंड पर्सन कौन दिख रहा है? यू दिख रहा है ना, यू। सेकंड पर्सन छिपा हुआ होता है। क्या होता है? छिपा हुआ होता है। ओके दोस्तों, ये हो गई। तो प्यारे बच्चों, कौन सा वर्ड छिपा रहेगा ये जानते रहिएगा। हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हैड रहता है। किसी भी सेंस निकालने से पहले यू तो लगता है कि यू की मौजूदगी है, लेकिन वो प्यारे बच्चों उसमें हाइड रहता है। हमको उसका सेंस तो पता चलता है लेकिन वो दिखता नहीं है ना। इसीलिए मैंने इनको नोट में लिखा लिया। नोट कर लीजिए इनको। ठीक है भाई, ये इतनी बातें थी। आइए ज़रा हम इनमें कुछ और विशेष बातें समझते हैं, है ना। ज़रा ध्यान दीजिए भाई। अब इसमें ये बातें ध्यान रखिएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव दो तरह से बनाया जाता है। दो तरह से बनाया जाता है। किसके द्वारा प्यारे दोस्तों? पहला डू नॉट के द्वारा और दूसरा नेवर के द्वारा, है ना भाई। डू नॉट के द्वारा और नेवर के द्वारा। प्यारे दोस्तों, ये बात गौर करिएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव जब भी बनाएंगे किसके द्वारा? डू नॉट के द्वारा और नेवर के द्वारा। अब आइए इनकी चर्चा करते हैं, कैसे हम डू नॉट से बनाते हैं, कैसे नेवर से बनाते हैं। तो देखते रहिए प्यारे बच्चों। देखिए, अब ज़रा इनकी बातों पर ध्यान देते हैं, क्या कह रहे हैं। ज़रा डू नॉट को देखिए। डू नॉट के द्वारा कैसे बनाएंगे? डू नॉट के द्वारा कैसे बनाएंगे भाई? देखिए, ऐसा एक ब्रीफ समरी ले लीजिए प्यारे दोस्तों, ब्रीफ में ले लीजिए, उसको हम बताते हैं। देखिए, डू नॉट के प्यारे दोस्तों इनके बाद, है ना, डू नॉट का यूज कहाँ करेंगे हम? कहाँ लगेगा कि हम डू नॉट का यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, है ना। तो डू नॉट प्यारे बच्चों जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में डू नॉट बनाना होगा तो प्यारे दोस्तों वहाँ एडवाइस, है ना, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। प्यारे दोस्तों जब भी डू नॉट को बनाना होगा तो एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर यानी सभी का भाव निकलेगा, कोई भी भाव छिपा नहीं होगा, वहाँ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। ब्रीफ समरी ले रहे हैं प्यारे दोस्तों, अभी इनका हम डिटेल में लिखाते हैं। ठीक है भाई। और ज़रा नेवर की बात करें हम, ज़रा नेवर की बात करें दोस्तों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेवर की बात करें। नेवर, इससे हमको सिर्फ किसका यूज़ होगा? एडवाइस और सजेशन का, एडवाइस और सजेशन का। ये तो एक बात तो यहाँ क्लियर होगी दोस्तों कि हम डू नॉट को सभी में यूज करते हैं, चाहे वो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस, सजेशन हो, इनको हम सभी में यूज करेंगे दोस्तों। लेकिन नेवर का कहाँ यूज करेंगे? जहाँ हमको लगेगा कोई सलाह दे रहा है, कोई सुझाव दे रहा है ना प्यारे बच्चों, वहाँ रिक्वेस्ट और ऑर्डर में नेवर का हम यूज नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों। ये हमेशा गौर करिएगा, किस में यूज करेंगे? एडवाइस या सजेशन में। आइए भाई, आइए हम इनको एक एक बातों पर चर्चा करते हैं। ज़रा डू नॉट के द्वारा कैसे क्या है ये चीज़ें हम समझते हैं।
चलिए, डू नॉट, ज़रा गौर करिए भाई इनकी बातों पर। डू नॉट के द्वारा बनने वाले, डू नॉट के द्वारा बनने वाले सेंटेंस के द्वारा, डू नॉट के द्वारा बनने वाले सेंटेंस के द्वारा सलाह, सुझाव, वही जो मैंने अभी आपको बताया, सलाह, सुझाव, विनती, जिसको रिक्वेस्ट कहते हैं, आदेश इत्यादि, सलाह, सुझाव, विनती, आदेश इत्यादि सभी का भाव प्रकट होता है, आदि सभी का भाव प्रकट होता है ना प्यारे दोस्तों, सभी का भाव प्रकट होता है। ठीक है भाई, अब जरा यहाँ ऐसा करके, जबकि नेवर से बनने वाले वाक्यों से बनने वाले सेंटेंस के द्वारा किसका, सलाह या सुझाव का भाव प्रकट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, इन पे ज़रा गौर करिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन हो बताइए। देखिए, डू नॉट के द्वारा सारी चीज़ें, मैंने कहा सलाह, सुझाव, विनती, आदेश, जो मैंने आपको बताया, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सारी बातें हमारी डू नॉट में आती हैं। और नेवर में क्या आती हैं प्यारे बच्चों, सजेशन और एडवाइस वाली बातें आती हैं। ठीक है भाई, ये ज़रा लिखिए, इन पे गौर करिए। ठीक, है ना प्यारे दोस्तों। ये आइए भाई ज़रा हम इन पे कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, ज़रा इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा तो बहुत हो गया, अब इनको एग्जाम्पल समझते हैं, कहाँ डू नॉट होगा, कहाँ। एक ख़ास बात है ये बहुत ही प्यारे दोस्तों, इनको ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा नेवर वाला वाक्य होगा, नेवर वाला, है ना, इनसे बताया मैंने आपको सजेशन और एडवाइस, ये बातें मैंने आपको बताई कि नेवर जब भी आएगा वाक्य में, उससे सजेशन या एडवाइस का भाव प्रकट होगा प्यारे दोस्तों। ये हमेशा किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये हमेशा यूनिवर्सल चीज़ों को प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों। किस चीज़ों को, यूनिवर्सल चीज़ों को प्रदर्शित करता है, जो चीज़ें यूनिवर्सल होती, जैसा कि कभी मत ये किया करिए, कभी मत वो किया करिए, कभी ऐसा नहीं होता है ना, कभी सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है, कभी सूर्य पूर्व में नहीं अस्त होता है ना। तो ये चीज़ें हमेशा नेवर से यूनिवर्सल का भाव प्रकट होता है दोस्तों, तो ये जानते रहा करिए। ठीक, बेसिक बातें हैं जो आपको आगे जब हम जो है टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से यूज होगा, कहाँ हम इनको यूनिवर्सल में यूज कर रहे हैं, कहाँ हम नहीं कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ सीखते चलिए। आइए, जैसा मैं अब इनको एग्जांपल से देखता हूँ, समझता हूँ दोनों को, है ना भाई। देखिए, पहला एग्जांपल है, डू नॉट गो आउट इन सनशाइन। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, डू नॉट गो आउट इन सनशाइन, है ना, धूप में, सनशाइन में, चमकती धूप में नहीं जाना, चमकती धूप में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो डू नॉट गो आउट इन सनशाइन,
प्यारे बच्चों चमकती धूप में नहीं जाना चाहिए। आपको एक प्रकार का सजेशन भी दे रहा है ना, आपका एक प्रकार से सजेशन दे रहा है, आपको सजेशन एडवाइस दे रहा है ना प्यारे दोस्तों। या छोटा बच्चा होगा तो उसको ऑर्डर भी दे सकता है ना भाई, डू नॉट गो आउट इन सनशाइन, है ना। तो ये सारी बातें होंगी, ज़रा ध्यान देते चलिए भाई। तो आपको यहाँ ऐसे लिख दीजिए जानने के लिए क्या होगा, एडवाइस। आगे ज़रा बात दूसरा एग्जाम्पल समझ के भाई, दूसरी बातों पर गौर करिए। डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। भाई डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, आपको कौन कह सकता है क्लास में शोर मत करिए, क्लास में शोर मत करिए। भाई आपका टीचर होगा, है ना, वही तो आपको देगा। तो क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों, ऑर्डर हो सकता है ना। अब ज़रा दूसरी बातों पे ध्यान दें, इनका हम तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए भाई, अब ज़रा इन पे गौर करें। नेवर वेस्ट योर टाइम। नेवर वेस्ट योर टाइम। प्यारे बच्चों देखिए, हमारा नेवर वाला वर्ड आ गया, नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी समय बर्बाद मत करिए, है ना। नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करिए। हाँ, तो प्यारे दोस्तों अपना समय कभी बर्बाद मत करिए, ये एक प्रकार का एडवाइस या सजेशन लग रहा है ना, जैसे बड़े लोग देते हैं, है ना दोस्तों। मन में सोचिएगा, मन नेवर वेस्ट योर टाइम, समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, या कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें तब क्या लग रहा है, ये हमको एडवाइस लग रहा है, ये सजेशन, है ना भाई। बातों को ध्यान दीजिएगा, गौर करिए। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, नेवर एब्यूज एनीवन। नेवर एब्यूज एनीवन, ये भी क्या है दोस्तों, सजेशन ही हो सकता है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग लोग या जो हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं वो हमको ये सलाह देते हैं कि दूसरों पर गाली नहीं देना चाहिए, दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों नेवर एब्यूज एनीवन, ये ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं। देखिए नेवर वेस्ट योर टाइम, मन ज़रा गौर करिएगा दोस्तों कि मन में सोचिए क्या ये यूनिवर्सल लग रहा है, नेवर वेस्ट योर टाइम। प्यारे बच्चों ये हमेशा यही वर्ड रहेगा, हमेशा यही चीज़ें रहेंगी, नेवर वेस्ट योर टाइम, ये बदलेंगे नहीं, कभी समय बर्बाद मत करो। तो प्यारे दोस्तों ये आपको बताया ही जाएगा, एक प्रकार से यूनिवर्सल भी लग रहा है, आज नहीं सदियों से बताया जाता है, कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और नेवर एब्यूज एनीवन, ये भी प्यारे बच्चों सत्य ही है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग्स को, है ना, वो आप किसी दूसरे का अपमान या गाली, उसके ऊपर गाली नहीं देना चाहिए, है ना दोस्तों। तो हमको एक प्रकार से यूनिवर्सल भी लग रहा है, लेकिन जब हम इनको एज अ एडवाइस सजेशन के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं कि हमको कोई सलाह देता है, जैसे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को सलाह देते हैं कि बेटा कभी दूसरों पर गाली नहीं देना चाहिए, दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें हम इनमें करते हैं, तो वो एक एडवाइस भी हो जाता है, सजेशन होता है। तो ये प्यारे बच्चों समझ में आ गई आपको, है ना। ज़रा गौर करें बातों पर, लिखिए इनको। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हो गई। अब ज़रा इनमें एक नोट लिखा देते हैं हम आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको एग्ज़ाम में आकर के फंसाता है ना, वो चीज़ें नोट लिखिएगा प्यारे दोस्तों। ये है, नेवर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कभी भी फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है।
नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चों, नेवर मिस होता है कभी नहीं, फॉर्मेट मिस होता है मना करना कभी नहीं, है ना, मना करना। तो प्यारे दोस्तों, दोनों का वर्ड निगेटिव ही है, तो एक ही वाक्य में दो निगेटिव शब्द नहीं आते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, अभी इम्परेटिव सेंटेंस और हमारा अभी तो हमको सीखना है कि लेट से कैसे प्रारंभ होगा। वर्ब से तो हम पढ़ लिए, है ना दोस्तों। अब लेट से कैसे प्रारंभ होगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों बताएंगे। आइए उसको हेडिंग डालते हैं। लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ये बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो है वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हमने क्या क्या बताया, ज़रा आप गौर करिएगा दोस्तों। हमने इम्परेटिव सेंटेंस आपको बताया, इम्परेटिव सेंटेंस तो वहाँ मैंने आपको शुरू किया कि एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये जो भाव प्रकट होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में भाव प्रकट होते हैं। अभी इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स इम्परेटिव समझिएगा कि वहाँ एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद मैंने उनको कैटेगराइज किया कि लेट वाला जो है वाक्य हमारा वर्ब और लेट से बनेगा, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस प्यारे बच्चों हमारा दो तरीके से बनाएगा, किससे बनेगा, वर्ब से बनेगा और लेट से बनेगा प्यारे दोस्तों। तो उसके बाद मैंने आपको बताया जब कि वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, है ना, वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, उसके बाद प्यारे दोस्तों मैंने वर्ब को बताया। फिर उनमें मैंने आपको बताया कि डू नॉट और नेवर, इनका मतलब कि जो वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं इनका निगेटिव दो तरीके से बनाया जाएगा। कैसे, डू नॉट के द्वारा और नेवर के द्वारा। डू नॉट के द्वारा प्यारे बच्चों वही पुरानी स्थिति आएगी कि एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, यानी जितनी भी बातें इम्परेटिव में आती हैं वही पूरी बातें हमारी डू नॉट में आती हैं, उनके द्वारा सारी चीज़ें वो बनाई जाती हैं, है ना। और जब हम आगे नेवर में प्यारे दोस्तों, तो मैंने बताया था कि नेवर में सिर्फ एडवाइस और सजेशन की बात आती है और ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ को बात करता है। किसकी बात करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है। ये बातें हमारी नेवर की हो गई। और उसके बाद मैंने आपको एक नोट बताया कि नेवर वाले वाक्यों में कभी भी हम फॉरवर्ड का यूज नहीं करते। इतनी सारी बातें हम वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में बताते हैं, इतनी सारी बातों को हमको जानना चाहिए। अब जब हम बताएंगे लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, तो इसके अंतर्गत क्या क्या है प्यारे दोस्तों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे। और बने रहिए हमारे वीडियो में प्यारे दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। और हाँ प्यारे दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि हम टाइम टू टाइम आपको अपने क्लास की नोटिफिकेशन पहुँचा सकें। आइए तब तक के लिए प्यारे दोस्तों हम धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।